सुख भाई दवे सूरत से बोल रहा हूँ मैं। ओके सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा दो सवाल है। एक मैंने CESC लिया है जो एवरेज से 153 रुपया था, 153 में लिया है। ठीक है। और वो कब चलेगा वही सवाल है। और एक दूसरा सवाल है जो मेरा कि मुझे 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है, मैं कौन से शेयर में लूं? तो आप मुझे कोई अच्छी राय बता दीजिए ना सर। चलिए ठीक है सर। वैसे तो देखिए 18 सजेस्ट पे दिन भर आपको एक्सपर्ट जो है वो एक एक स्टॉक बताते हैं जहां पे आपको खरीदारी करनी रहती है। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बताते जाते हैं, आप उनमें से कोई भी स्टॉक चुन सकते हैं जो आपको सबसे पसंद आए। कोशिश करेंगे इस शो में भी आपको यहाँ पे विनोद जी द्वारा कोई ना कोई स्टॉक दिलाने का। लेकिन विनोद जी, सबसे पहले CSC पे आप इनका सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या करना चाहिए? 153 पे इन्होंने लिया है। और दूसरा कोई स्टॉक भी बता दीजिए सर जहां पे ये अपना 1 लाख रुपए लगा सके। CSC आई थिंक अच्छी कंपनी है, राइट। अगर बट इसको मैं कंपनी को देखूं कंपेयर टू अदर पावर कंपनीज, एनर्जी कंपनीज, तो वैल्यूएशन इसको कम मिलता है, राइट। तो हमेशा ये इसमें लगा था कि कंपनी की वैल्यूएशन री रेटिंग कब होगी। री रेटिंग की पॉसिबिलिटी मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। अगर ये होल्ड कर सकते हैं 1.5 2 साल 3 साल, मुझे लगता है अच्छा खासा रिटर्न बनेगा, क्योंकि इसमें जो अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्टोरी चल रहा है, आई थिंक वो ओवर द ईयर वो प्ले आउट होगा। नो डाउट कंपनी का 3.5 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट कैपेसिटी एडिशन है, जो FY 4 से 5 सालों में आने की उम्मीद की जा रही है। इनिशियली फेज 1 में 1.2 गीगावाट की कैपेसिटी आएगी 2 सालों में। मतलब वो आती है तो एक बहुत बड़ा री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है। बट यस, हैविंग सेड ऑल दिस, जो भी स्टोरी कंपनी को आनी है वो रिन्यूएबल साइड से आनी है। आई थिंक वैल्यूएशन वाइज मुझे अभी भी लगता है ये वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि सर जो है आई मीन ऑलरेडी थोड़ा प्रॉफिट बना चुके हैं। मेरा इनका सलाह रहेगा थोड़ा होल्ड करके रखें, इसमें खोने को अभी भी कुछ नहीं है, और जैसे जैसे स्टोरी इवॉल्व होगी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जहाँ तक दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स को भी ये कंडीशंस में थोड़ा NBFC स्टॉक्स या डिफेंस में जहाँ क्लियर कट स्टोरी समझ में आ रही है नेक्स्ट 2 से 3 सालों के लिए, तो वहां पे फोकस करें। डिफेंस में आई थिंक जो अच्छे अच्छे नाम है, HAL हो गया, BEL हो गया, वहां पे अच्छे फोकस करें। NBFC में अच्छी अच्छी कंपनी है, आप वहां पे फोकस कर सकते हैं। कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, ये सब जो बजाज फिनस्टार, आई थिंक यू कैन लुक एट ऑल दिस कंपनीज। तो आपको तमाम राय मिल चुकी है किन कंपनियों में आप अपना 1 लाख रुपए लगा सकते हैं, वो भी आपको विकल्प के तौर पे विनोद जी ने बता दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं हमारे साथ। तेजस इस वक्त जुड़े हुए हैं, तेजस पटेल। तेजस जी कहां से बात कर रहे हैं? गुजरात से। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सवाल तो 3 है सर। ठीक है। NHPC 183 में लिया हुआ है, 183 शेयर है, एक प्राइस 112। ठीक है, ठीक है। और कोई स्टॉक है आपका? और बजाज हाउसिंग IPO में लगा है, तो उसमें आधा प्रॉफिट बुक किया था, 114 शेयर पड़ा है। ठीक है। और यूनिमेक्स एरोस्पेस का 8 शेयर पड़ा है, IPO में लगा था। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम आपको NHPC और बजाज हाउसिंग पे राय दे सकते हैं, बाकी आपका जो शेयर है वो हमारे कवरेज में नहीं है। बजाज हाउसिंग और NHPC पे जरा विनोद राय दीजिए। बजाज हाउसिंग इन्होंने IPO के भाव पे लिया था और उसमें प्रॉफिट भी बुक किया था, लेकिन उसके बाद अभी बने हुए हैं। और इसके साथ ही इन्होंने साफ तौर पर NHPC पे भी राय जाननी चाहिए। 112 की इनकी खरीदारी है, दोनों पर राय दीजिए। 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आई थिंक मुझे लगता है होल्ड करके रखनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, आई थिंक जो बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस जो इनका ग्रोथ दर है 25 से 30%, मुझे लगता है वो सस्टेन करेगा, राइट। और उसके हिसाब से जो इनको वैल्यूएशन मिलता है वो वैल्यूएशन प्रीमियम कंटिन्यू टू वो मिलता रहेगा, राइट। तो मुझे लगता है ये क्लियर कट है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा NHPC में हमारा व्यू न्यूट्रल टू निगेटिव रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो इटसेल्फ जो हाइड्रो पावर का जो ओवरऑल कैपेसिटी एडिशन वो इंडिया का जो है, आई थिंक वो बिलो इंडस्ट्री, आई थिंक सिंगल डिजिट है। तो ग्रोथ आउटलुक के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी उसमें नहीं दिखती है। ऑफकोर्स स्टॉक लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा बहुत चला है, वो क्लियर वो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसने एक एसेट कमीशन किया था, उसकी वजह से चला। बट हैविंग सेड दैट, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारा मानना है कि NHPC से अगर आप कुछ दूसरे एनर्जी स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं तो आप कर लें। अदरवाइज जो आपके पास वो जो ये जो दूसरा हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी, उस पर आप बने रहें। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई NHPC पे।
लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चुका है मुनाफे का ऑप्शन बताने का। माफ कीजिएगा, ऑप्शंस के चैंपियन है और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ है सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी बताइए कौन सा स्टॉक चुन के लाए आप? हाय, गुड मॉर्निंग टू यू वरुण जी। देखिए, खरीदारी पर फोकस है जिस हिसाब से एनबीएफसी स्पेस में थोड़ा मोमेंटम आज के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है वो थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 2080 से 2100 तक की जोन में। इसलिए यहाँ पे 2060 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी 37-38 के रेंज में। स्टॉप लॉस 30 का रखना होगा, पहला टारगेट 45, दूसरा टारगेट 54 का होगा। इसके लॉट साइज को ध्यान में रखते हुए इसका जो रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट है वो 4000 का है। अप्रोक्स रिवॉर्ड यहाँ पे 8500 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व में थोड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बजाज फिनसर्व यहाँ पे 2060 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 37-38 के आसपास चल रहा है। 45 से 54 के लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा और 30 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। जो अधिकतम मुनाफा है